आज हमारा क्लास 45 एनर्जी फील्ड पर है। ये 45 एनर्जी फील्ड हमारे भवन में जो 16 दिशाएं बनती हैं, वह इन 45 एनर्जी फील्ड्स के द्वारा डिसाइड की जाती है कि कौन सी देवता के एट्रीब्यूट, उनके क्या रोल हैं, उस हिसाब से या एनर्जी फील्ड के हिसाब से हमारे जो 16 जोन्स डिसाइड होते हैं, उसके आधार पर होते हैं। जिसमें से सेंटर, जिसको आप ब्रह्मस्थान जानते हो, यह ब्रह्मस्थान ब्रह्मा जी हैं। इनको सरनेता भी कहा गया है। इनका रंग सुनहला है। आप लोग को दिखा देते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ये ब्रह्मा है। ये जब हम भवन का निर्माण करते हैं, तो जब हम अपना नींव पूजन करते हैं या साफ सफाई करते हैं, नींव पूजन होता है, तो सेंटर में एक सुनहरे कलर की एक एनर्जी विकसित होती है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। और जब हमारी प्लिंथ रेडी हो जाती है, हमारी नींव कंप्लीट हो जाती है, प्लिंथ रेडी हो जाती है, जब 3 से 4 के बीच में हमारी भवन के या हमारे प्लॉट के जो वाल हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो उसके आउटसाइडर में या सबसे पहले भूधर देवता एक्टिवेट होते हैं, जो रेड कलर की एनर्जी होती है कॉपर के कलर में। हम एक साथ समझते हैं ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा आप सृष्टि की उत्पत्ति है। आपके मन में कोई विचार आया, जब आपके मन में कोई नई सोच की जन्म होती है, जैसे आपको कोई प्लॉट खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदना है या आपको कोई प्लानिंग करना है, वह ब्रह्मा है। हम जो भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, वह प्लानिंग ही ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। तो जो हम किसी चीज की रचना करेंगे, तो अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपने थॉट के अंदर जो करते हैं, वह ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा की एनर्जी बहुत तेज विकसित होती है, यह जल्दी इम्बैलेंस नहीं होता है। अगर यह इम्बैलेंस अगर रहेगा, तो आपके अंदर कोई थॉट आएगा ही नहीं, कोई विचार आएगा ही नहीं। इनकी जो वनस्पति है, तुलसी प्लांट है। इनका धातु अष्ट धातु है और सोना भी है। और इनका रत्न मंजूषा बताया गया है सम्रांगण सूत्रधार में। और इनकी जो एक्टिविटी है, वो क्रिएटर बताया गया है। कोई भी चीज को जब क्रिएट करते हैं, वह ब्रह्मा है। उसके हम आगे निकलते हैं। अभी जो दूसरी एनर्जी फील्ड है, वूधर। वूधर टास्क मास्टर है, हमारा मैनिफेस्टेशन है। कोई चीज हम जब मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप बूधर है। अगर बूधर इम्बैलेंस है, तो आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे। आप कोई कार्य को करने के लिए आगे जा ही नहीं पाओगे।
आपका कोई काम स्टार्ट ही नहीं होगा। आप जैसे रुक जाओगे। कर्म करना और कोई भी बात का टास्क में कन्वर्ट करना, वह बूदर है। आप जो भी कर्म करते हो और उस कर्म के द्वारा जब कोई आप कन्वर्जन लाते हो, कोई बदलाव लाते हो, तो वह बूदर है। आप बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हो, बूदर इम्बैलेंस है। अगर आप कोई भी चीज़ किसी टास्क में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो वह बूदर इम्बैलेंस है। बूदर कम है तो आप टास्क बना ही नहीं पाओगे। अगर यह ज़्यादा रहेगा तो आप किसी टास्क के पीछे भागते रहोगे। आप अपना समय उसमें व्यर्थ में लगा के रखोगे, आपका कोई टास्क हो ही नहीं पाएगा। आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। आप जो कोई क्रिया करते हो, जैसे आपने कोई दवाई खाई, उस दवाई का असर अगर बॉडी में नहीं हो रहा है, तो भूदर कम है। आपने जो दवाई खाते हो, अगर वह आपके बॉडी में असर नहीं कर रहा है, कुछ गेन नहीं हो रहा उस दवा के खाने से, तो वो भूदर कम है। अगर भूदर बढ़ा रहता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको कर्म करने पड़ते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आपको भाग-दौड़ करनी पड़ती है। दिन भर भागना पड़ता है, बहुत सारे आपको टास्क देने पड़ते हैं, टास्क लेने पड़ते हैं, पर रिज़ल्ट कुछ नहीं आता है। और बैलेंस है तो आप जितना मैनिफेस्ट करोगे, जितना भी मैनिफेस्ट करोगे, आपके एवज में वह प्राप्त होगा। जैसे आप ₹100 का काम कर रहे हो तो आपको 100 का 110 मिलेगा, बैलेंस है तो। और बैलेंस नहीं है, तो आपको मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। इनको विश्वकर्मा प्रकाश और सम्रांगण सूत्रधार में भूत हलधर भी कहा गया है, पृथ्वीधर भी कहा गया है। ये शुक्र प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो सामग्री है, दूध है और पुष्प है, फूल। इनका रत्न जो है एमराल्ड है, पन्ना। इनका जो चिन्ह है कमल पास। आप कमल का जो नीचे का पार्ट होता है ना, कमल पास उसको बोलते हैं। इनका रंग लाल बताया गया है। और इनकी हवन सामग्री है खीर और कुम्हड़ा। इनका मंत्र जो है विश्वकर्मा प्रकाश का और समरांगन सूत्रधार का, मैं आप लोगों को लिख कर मैं दे दूँगा आपको बुक में, इसलिए कि इस उसमें बहुत बड़ा है और संस्कृत में है, तो आप लोग को मैं समझा नहीं पाऊँगा, आप लोग लिख भी नहीं पाओगे, कोई वर्ड गलत हो जाएगा। बोलिए मैडम, आपने कुछ मैसेज किया? हाँ सर, इसे आपने बोला इसकी सामग्री, सर वो रह गया लिखना। इसे पृथ्वीधर भी कहते हैं, इसका सामग्री और कुछ और चीज भी बताया आपने। इनका साम सामग्री मतलब ग्रोसरी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। नहीं, सबसे पहले आपने ग्रोसरी और मेटल शायद कुछ बताया था, वो नहीं, रह हाँ, वो गया। मेटल्स बताए हूँ, ग्रोसरी में वो बाद में वो पीडीएफ बनाया हूँ, वो बाद में दूँगा। इनकी जो हवन सामग्री है, मैं वो उसका नाम बताया हूँ अभी। सर मेटल कौन सा है इनका? इनका मेटल से क्या बोलते,
शायद मेटल्स नहीं बताया हूँ, मेटल तो ब्रास है। नहीं, हाँ, मेटल्स इनका कॉपर है, लेकिन मेटल्स कॉपर है लेकिन वो यूज़ करना अलग है, वो रेमेडियल में आएगा। तो आप यहाँ पे मेटल्स अभी यूज़ कर मत लिखिएगा, इसलिए मैं मेटल्स नहीं लिखा रहा हूँ। इसलिए जो शक्ति चक्र में आपको दिखेगा ना कलर, वो अलग-अलग है। सर हमारा कुछ लिखने से रह गया। एमराल्ड है, आपने बोला इसका पन्ना, और इससे पहले दो चीज बोली थी वो रह गई। एक सामग्री बताया था, दूध और पुष्प। ओके। और चिन्ह इनका जो जैसे कोई जिसको सिंबल्स बोलते हैं, उसको कमल पास बोलते हैं। ठीक। हुँ। अब हमारे आते हैं तीसरे देवता आर्यमा। ये ईस्ट दिशा में आर्यमा देवता आते हैं, जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं। बाद में जब हम रेमेडियल पे आएँगे तो इनका जो कलर है वो चेंज होता है। हम पहले एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जैसे-जैसे ये आपके घर में विकसित होते हैं, लास्ट में इनका कलर येलो हो जाता है और भूदर का ब्लू रहेगा। आप लोग को पीडीएफ ही मिलेगा। आपके आर्यमा जो है, आपका ये जुड़ाव करता है, लोगों से पहचान बनाता है, कनेक्शन है। ईस्ट जो आर्यमा से हम देखते हैं आपके सोशल एसोसिएशन, आपका अपना सोशल एसोसिएशन, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जो इनको कनेक्टर भी कहा गया है, इनका जो एट्रिब्यूट है कनेक्टर है। ये कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे किसी के शादी-विवाह में प्रॉब्लम रहती है तो इसीलिए इनको कनेक्टर बोला गया है, आर्यमा को ही हम देखते हैं। अब जैसे आपका कोई बिज़नेस है, हम इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे आपको कोई ने प्लान किया अपने मन में कि हमको एक फ्लैट खरीदना है या कोई गाड़ी लेना है, तो उसके लिए हम एक टास्क बनाएँगे। उसके लिए कर्म करेंगे भूधर, फिर उस भूधर को हम कन्वर्ट करेंगे आर्यमा के साथ। या एक बच्चा है, जब वो पढ़ने के लिए जाता है, तो अपना कर्म करता है। फिर अपने स्कूल में जाकर लोगों से मिलता है, वह आर्यमा है। अब आपका बिज़नेस ग्रोथ कैसे करेगी? अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमको पढ़ाने के लिए आप लोग कैसे देखोगे? हमारा एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, या आपको एक फ़ेसबुक होना चाहिए, या आपका क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया जितने भी हैं, वह आर्यमा है। आप उस नाम को, अपने नाम को पाने के लिए क्या करते हो? आपका कोई बिज़नेस है, उसको आर्यमा को एक्टिवेट करने के लिए आपको पोस्टर लगा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो वह आर्यमा है। आप जितने भी अपने नाम का जो ऐड करते हो, लोगों से पहचान बनाते हो, लोगों के साथ जुड़ाव करते हो, वो किसी के माध्यम से करते हो, तो वो माध्यम भी हमारा आर्यमा है। जैसे हम शादी के लिए किसी को अप्रोच करते हैं, तो कोई माध्यम होता है, मीडिएटर होता है। तो हमारे बिज़नेस को अप्रोच करने के लिए भी एक माध्यम होना चाहिए। आपका सोशल एसोसिएशन होना चाहिए, नेटवर्किंग होना चाहिए। आपका ज जितने भी बैनर वाले हैं, ये सब आपका टीवी चैनल है, ये आपका नेटवर्किंग का काम करता है आर्यमा। आपका जो फैमिली ब्राउन फैमिली बैकग्राउंड है, आपका जो नाम है, यह आर्यमा है। आप किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आप किस सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हो, वह आर्यमा देता है।
आपके पास ग्राहक कैसे आएँगे, वह भी हम आरमा देता है। कर्म करने के बाद लोगों से मिलना आरमा है। बॉडी में हर जगह पर एनर्जी को पहुँचाने का काम भी आरमा है। अगर आपके बॉडी में आपने खाना खाया, आपके मन में खाने का विचार आया तो आप खाना खाओगे भूधर है, लेकिन उस जो खाने को पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करता है वो आरमा है। कोई अंग का काम ना करना भी वह आरमा है। अगर कोई आपका अंग, शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, तो वह आरमा है। आपके एड़ी से लेकर सिर तक का हर पार्ट में जो कनेक्शन होता है, जो जुड़ाव रहता है, हर हड्डियों का जो जुड़ाव होता है, आपके जो कोहनी होते हैं, गाँठें होती हैं, वह सब आरमा ही है। आपके जितने भी कनेक्शन हैं, अगर किसी के घर में हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, जो बोन नैरो होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, तो आर्यमा से ही देखते हैं, वो आर्यमा में प्रॉब्लम्स होती है। आपके जितने नर्वस सिस्टम है, वह भी आर्यमा रिप्रेजेंट करता है। बॉडी के कोई भी पार्ट माइंड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वह आर्यमा है। कोई भी दवा बॉडी में काम नहीं कर रही है, वह भी आर्यमा है। व्यापारी का ने 50 कामों में अपना-अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए। और उसका नेटवर्किंग ही नहीं है, तो उसने जो इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्ट से उसको कुछ जुड़ाव नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा, वह आर्यमा है। अगर किसी का अपने ऑफिस स्टाफ में या जहाँ पे आप काम करते हो, आपकी शॉप है, आपके कस्टमर से नहीं बन रहा है काम, तो वह आर्यमा को हम देखते हैं। अगर आर्यमा कम है तो आपके कनेक्शन कम होंगे। आपके पास लोग कम होंगे, आपकी पहचान नहीं होगी, आपको लोग जानेंगे नहीं। अगर आर्यमा बढ़ा हुआ है, तो आप अपने पहचान के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे। आप कनेक्शन के पीछे ही भागते रहोगे कि हमारी पहचान इससे भी हो जाए, उससे भी हो जाए। आप उस कनेक्शन के पीछे परेशान रहोगे, पर आपका जुड़ाव लोगों से हो ही नहीं पाएगा। आप अपना सारा एफर्ट कनेक्शन के पीछे, लोगों से जुड़ाव के पीछे, दोस्ती के पीछे परेशान रहोगे, लेकिन आपको वह मिलेगा ही नहीं। यह बढ़े हुए आर्मा का सूचक है। अगर यह आर्मा मिसिंग है, अगर मिसिंग है तो आपकी पहचान ही नहीं होगी। आप जहाँ पे हो वहीं पे रुके रहोगे। इनको वेदों में आदित्य भी कहा गया है। इनके जो प्लेनेट है मंगल हैं। इनकी सामग्री है फल निर्मित भोजन पदार्थ, जो फलों के द्वारा भोजन बनाया जाता है वह। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हवन सामग्री है जो हवन करवाते हैं। उड़द है, तिल है, शक्कर है और खीर। इनका रत्न है मूंगा और सोना भी लिख सकते हो, दोनों। मतलब सोना धातु में लिख लो। यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाया गया, लेकिन शक्ति चक्र में येलो कलर है। इनका जो वनस्पति है तिल है। काली वाली तिल नहीं, वो व्हाइट वाला तिल। या दोनों तिल लिख लो चलेगा, तिल तो तिल। इनका चिन्ह है दंड। कलर रेड बताया गया है।
और जो हवन सामग्री जो मेन है उड़द और तिल है। अब आपने टास्क भी कर लिया, लोगों से पहचान हो गई। अब आपका नाम भी एक होगा। आप अपने नाम को बनाने के लिए क्या करते हो? अब एक बच्चा अपने घर से पढ़ने के निकला, भूदर है। वह स्कूल गया, उसका लोगों से पहचान हुई, लोगों से दोस्ती किया, आर्यमा है। फिर उसको वहाँ पे एक नाम दिया जाएगा, वो कोई भी नाम हो सकता है, वह विश्वान है। ये आर्यमा और भूदर, ये दोनों एनर्जी फील्ड मिलकर विश्वान का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर आपको एक नाम देते हैं। आपका ये नाम है, आपका वो नाम है, जो भी नाम आपको मिलता है। इसी तरह से आपके अपने फील्ड में भी नाम मिलता है। आप एक बिज़नेसमैन हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक मॉडल हो। आपको जो नाम प्राप्त होता है, वह विश्वान के देता है। आप के अंदर जो खुद का तेज है, क्योंकि इसका तत्व रजस है। आपके अंदर जो एक तेज होगा, आपके शरीर पर जो एक पहचान होगी, वह विश्वान है। आप अपने क्षेत्र में कितना नाम कमा रहे हो, वह विश्वान है। आप किस नाम से जाने जाते हो? जैसे हम शिंदे जी बैठे हैं, ये किस नाम से जाने जाते हैं? इनका एक जिम है, जिम ट्रेनर है, तो जिम ट्रेनर के नाम से जाने जाएँगे। तो इनका क्या उस क्षेत्र में नाम है? अगर इनका उस क्षेत्र में नाम नहीं है, तो विश्वान में इम्बैलेंस है। अगर इनको अपने जिम का एक ब्रांड बनाना है, तो विश्वान पे काम करना ही पड़ेगा। आप उस कर्म में कितने अपलिफ्ट हो, अपने नाम में कितने अपलिफ्ट हो, उस अपलिफ्ट होने को जो मिलता है, वह विश्वान है। जैसे पहले आपके पास 100 लोग थे, फिर 10-20 और बढ़े, फिर 50 बढ़े, फिर 200 हो गए, वह विश्वान देता है। विश्वान कम है तो आप कर्म नहीं करोगे, आप अपने नाम के नहीं बना पाओगे, आपका अपने क्षेत्र में नाम ही नहीं हो पाएगा। अगर विश्वान मिसिंग है, तो आपका जो नाम है उसको कोई जानेगा ही नहीं। अगर जैसे आपका जिम है तो आपको कोई जानेगा ही नहीं, आपके जिम का नाम है तो आपको कोई पहचानेगा नहीं कि यहाँ पे कोई जिम भी है, अगर मिसिंग है तो। और अगर बढ़ा हुआ है, अगर विश्वान बढ़ा हुआ है, तो आप कभी ब्रांड बनाओ ना, आप ब्रांड के पीछे भागते रहोगे कि हमको अपना एक ब्रांड बनाना है। आप उस ब्रांड के पीछे भागते रहोगे, चारों तरफ अपने नाम के पीछे पड़े रहोगे, लेकिन आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। विश्वान बढ़ा हुआ है। जैसे आपको एक फ्लैट खरीदना है, तो उसके लिए आप कर्म करोगे भूधर है। फिर आपको कोई मीडिएटर या प्रॉपर्टी डीलर आपको लेकर जाएगा, आर्यमा है। कौन से बिल्डिंग में लेके जाएगा, वह विश्वान है। उस बिल्डिंग का नाम जो है, जिस जहाँ पे आप फ्लैट लेने जा रहे हो, वह विश्वान है। विश्वान की एनर्जी रजस है। अगर विश्वान इम्बैलेंस होता है, तो आपके शरीर पर वह तेज नहीं होता, आपका ब्रांड नहीं हो पाता।
आप स्लो से हो जाओगे, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, आप तमस की ओर बढ़ते चले जाओगे अगर मिसिंग रहेगा तो। इनको इनका जो एट्रीब्यूट है कंट्रोलर है, नहीं कनेक्टर कनेक्टर। इनके जो देवता हैं सूर्य देवता है। सामग्री है पुष्प और दही। रत्न है सोना और इनकी वनस्पति है तिल और प्लेनेट है मरकरी। और इनका जो रत्न है लहसुनिया है, कैक्साइट। और इनका जो सिंबल है अंकुश पास। रंग सफेद है जो अभी आपने देखा, लेकिन बाद में उनकी चेंज होता है और मैं बाद में बताऊंगा कैसे चेंज करना रहता है, कैसे में उसमें आपको डिप से स्प्रिंग स्टड कैसे यूज करने हैं, फिर आपको कैसे रिजल्ट आएंगे, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जिनको हवन हवन सामग्री है तिल भात और दही है। तिल भात और दही। अब हमारी चौथी एनर्जी आती है मित्रा की। आप बिल्डिंग में पहुंच गए फ्लैट लेने के लिए, लेकिन क्या आपका मैनिफेस्ट हुआ? आपने फ्लैट को खरीदा, वह देगा मित्रा। स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट आपकी मैनिफेस्टेशन का जोन होता है। ये जो दिशाएं 16 बनी है, ये इन्हीं चारों एनर्जियों से बनी है। ब्रह्मा, ये उनके चारों सिर हैं। भूधर आर्यमा विश्वान मित्र, ये उनके चारों हेड हैं। नॉर्थ में भूधर, ईस्ट में आर्यमा, साउथ में विश्वान, वेस्ट में मित्रा। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, आपको याद भी हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ने अपना कर्म किया, भूधर स्कूल गया आर्यमा, वहां पे उसको एक नाम प्राप्त हुआ विश्वान। स्कूल में जाके उसने जो पढ़ाई अचीव की, जो वहां कुछ प्राप्त हुआ पढ़ाई के द्वारा, वह मित्र है। क्योंकि उसने पढ़ने के लिए गया तो उसको मैनिफेस्ट हुआ, मित्र है। ये तीनों एनर्जी से मिलकर मित्र बनता है। ये तीनों एनर्जी ही मिलकर मैनिफेस्ट कोई चीज को करवाते हैं। अगर आप जैसे सचिन तेंदुलकर छक्के मारता है तो ऊपर की तरफ हाथ करके दोनों हाथ उठा के देखता है, वह मित्र है। इसलिए उसको कुछ मैनिफेस्ट हुआ। जो स्पेस एलिमेंट में होता है मैनिफेस्ट होता है। इसलिए इसका कलर स्पेस एलिमेंट का है, व्हाइट है। आपको शक्ति चक्र में रेड मिलेगा। इनका जो एट्रीब्यूट है मोटिवेटर है। ये किसी भी चीज को मोटिवेट करते हैं। आपके अंदर मोटिवेट की जो क्षमता होती है, आप कितने मोटिव हो। आपके मित्र नहीं है, आपके फ्रेंड नहीं है, तो मित्र इम्बैलेंस होता है। ये तीनों देवताओं के कर्म के करने के बाद आपको जो प्राप्ति होती है, वह मित्र है। मित्र आपको एहसास देता है प्राप्ति, जिसके साथ अपनत्व फील करते हो।
जो आपको फील कराए कि आप फुलफिलमेंट हुए क्या? आप जो फील कर रहे हो, खुशी का एहसास, कुछ प्राप्तियों के एहसास, आपको जो मोटिव प्राप्त हुआ वह मित्र है। आपको जो डेड एंड रिजल्ट मिला वह मित्र है। बच्चे ने कर्म किया, स्कूल गया, पढ़ाई किया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। मित्र में प्रॉब्लम्स है, मित्र इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि उसको मैनिफेस्ट नहीं हुआ। उसने उसने अपना कर्म किया, जन्म लिया ब्रह्मा, घर से बाहर गया भूधर, स्कूल गया आर्यमा, वहाँ पे नाम मिला विश्वान, फिर वहाँ पे उसने पढ़ाई अचीव किया मित्रा, लेकिन उस अचीव को उसने मोटिवेट नहीं कर पाया, पास नहीं हो पाया, मित्र इम्बैलेंस है। आपका जो एंड गोल प्राप्त होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप हमारा जो एंड गोल होता है, जो एंड लास्ट मित्र है, जिसको मोक्ष भी बोलते हैं, मित्र ही देता है। जो बड़ी मंदिर बनाए जाते हैं, एडवांस का टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, जो बड़ी मंदिर बनते हैं, हमको जो खड़ा कराया जाता है, मित्र के एनर्जी पे ही खड़ाया जाता है, तभी हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। चाहे वो साईं बाबा का मंदिर हो, चाहे बालाजी का हो, चाहे तिरुपति जी का हो, कहीं का भी हो, वह मित्र के एनर्जी में ही हमको खड़ा कराया जाता है ताकि हमारा कोई भी कार्य मैनिफेस्ट हो सके। मित्र एनर्जी है। अगर आपका बच्चा खाना खाता है और खाना शरीर में नहीं लगता, मित्र एनर्जी इम्बैलेंस है। अगर आप दवाई खा रहे हो और आपको दवाई नहीं सूट कर रही है, मित्र एनर्जी इम्बैलेंस है। पैसा तो आप बहुत कमा रहे हो, पर आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है, आप सैटिस्फाइड नहीं हो, मित्र इम्बैलेंस है। मित्र कम है तो आप एफर्ट कम डालोगे। अगर मित्र कम है तो आप एफर्ट कम डालोगे। अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए, जैसे कि आपने 40 मिनट की वॉक की, आपने मान लीजिए 40 मिनट के लिए आपको घूमनी थी और आप 15-20 मिनट में घूम कर वापस आ जाओगे। मित्र एनर्जी कम है, आप पूरा जा ही नहीं पाओगे। बच्चे ने बोला हमको मास्टर डिग्री लेनी है, पर वो इंटरमीडिएट की ही डिग्री लेके वापस आ जाएगा, मित्र एनर्जी कम है। मित्र बढ़ा हुआ है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट किए जा रहे हो, एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा एफर्ट किए जा रहे हो, आपको कुछ मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा है। आप एक्स्ट्रा टास्क देते जा रहे हो, आपको मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। जो आप एक्स्ट्रा टास्क देखो वेस्टेज हो जाएगा। अगर मित्र एनर्जी बढ़ी है, आप जो जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा टास्क करोगे, आपके गोल बड़े बनते चले जाएंगे। आपका जो गोल रहेगा, आपका जो गोल सेट रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस गोल से आपको कुछ अचीव नहीं होगा, मित्र बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोग क्या बोलते हैं कभी कभी,
किसी व्यक्ति को कुछ मिल गया, जैसे किसी ने अपना फील्ड में कुछ नाम कर लिया तो उसको भी लोग ऐसा बोलते हैं, भाई तेरी पहचान थी इसलिए तूने ये कर लिया, मैं तो रह गया। वो लोग अपने आप को कोसते हैं, तो वह मित्र बढ़ा हुआ भी होता है। इसको ऐसा भी समझ सकते हो। बहुत लोग बोलते नहीं कि भाई तेरी पहचान थी इसलिए तू आगे निकल गया, मेरा तो कोई था ही नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था जो मेरा सपोर्ट करता। तो मित्र वो बढ़े हुई का ही एनर्जी है वो। अगर मित्र बढ़ा होता तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तेरी पहचान थी इसलिए तू आगे निकल गया, मैं नहीं निकल पाया। इनके देवता को हलधर बताया गया है, हलधर। इनके जो देवता हैं हलधर हैं। और इनकी वनस्पति है दूर्वा, दूब दूब। चिन्ह है पास अंकुश। हवन सामग्री घी, दूध, दूर्वा और चावल। और रत्न है नीलम। नीलम प्लेनेट है सैटर्न। और इनका भी कलर है व्हाइट। ये हमारे ब्रह्मा जी के 4 हेड हो गए, भूधर, आर्यमा, विश्वान और मित्र। अब इनके 8 भुजाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में जो उनकी पहली भुजा है, ये जो 2 दिशाओं के लेके बनी हुई है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इनको बोलते हैं आपा। ये हीलिंग बूस्टर हैं, जो आपके अंदर ये औषधि के देवता हैं, जिसको अश्वनी कुमार बोलते हैं। तो ये औषधि के देवता हैं। अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे विकार आने लगते हैं, आपके इम्यून सिस्टम खराब होने लगते हैं। और इनके वजह से डर भी होता है कि हम बीमार पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग देखोगे आपने, ये दोनों एनर्जी आपा आपावस्था, आपा के पुत्र हैं आपावस्था, आपा के पुत्र आपावस्था हैं। तो ये दोनों एनर्जी का काम एक ही रहता है। ये दोनों, एक है डिस्ट्रीब्यूटर एंड कफा और दूसरे हैं न्यूट्रिशियंस। आपा क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 2 लोगों के बीच एक्सचेंज करते हैं। जैसे 2 लोगों के बीच कोई एक्सचेंज होता है या बंटवारा होता है, वह आपा की एनर्जी है। आपके अंदर, शरीर के अंदर जो
भोजन जाता है या जो दवाइयाँ जाती हैं, वह हर एक जगह पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का काम आपा है। एक सेकंड। कब कहां पर कितनी पावर लगानी है, ये किसी चीज को धक्के से स्टार्ट करते हैं। जैसे बूस्टर बूस्टर है, बूस्टर अचानक किसी चीज को धक्का दे के स्टार्ट करना, वही काम आप